इतने सारे कागज इकट्ठे करके देते हो मुझे, ये ट्रांसफर करा दो, ये फाइल चेंज करा दो। जैसे कोई खुद की सरकार है। सरकार आपकी है क्या राजस्थान में? भजन लाल जी की सरकार है, तो भजन लाल मेरे साथ थोड़ी है। वो तो सबसे ज्यादा चिढ़ते ही मेरे से, देखना नहीं चाहते मुझे। कांग्रेस वालों को तो गले लगाते हैं। मैं हनुमान जी को ठीक करूंगा, भजन लाल जी कहते हैं। और कांग्रेस भी कहती है कि हनुमान का इलाज करेंगे भाजपा और हम तो आपको मिल लेंगे। ये स्थिति राजस्थान में। इशारों इशारों में भाटी को जमकर धो गए बेनीवाल। आरएलपी वर्सेस भाटी पर सियासी तूफान। हनुमान बेनीवाल का भाटी पर तीखा इशारा। बाड़मेर जैसलमेर गणित पर उठाए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की बेबाक जुबान ने तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के चुनावी गणित पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनके 1.5 लाख वोट होते हैं वो 6 लाख ले जाते हैं और जिनके 6.5 लाख वोट होते हैं वो 1.5 लाख पे सिमट के रह जाते हैं। ये बात सोचने की आवश्यकता है। ये इशारा साफ तौर पर बाड़मेर जैसलमेर की ओर है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी। तो चलिए आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। भाटी की अपनी जातीय वोट बैंक महज 1.5 लाख के आसपास माना जाता है, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्र में लगभग 6 लाख वोट हासिल किए थे। वहीं बड़े वोट बैंक वाले उम्मीदवार सिमट कर 1.5 लाख पर रह गए। बेनीवाल कह रहे हैं कि इस वोटों के बिखराव की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। बेनीवाल ने आगे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि छोटी छोटी बातों पे ऐसी फीलिंग लेते हो, मैं जहां भी जाता हूं इतने सारे कागज इकट्ठे करके देते हो मुझे, ये ट्रांसफर करा दो, ये फाइलें चेंज करा दो, जैसे कोई मेरी ही सरकार हो। राजस्थान में क्या मेरी सरकार है? भजन लाल शर्मा की सरकार है और भजन लाल शर्मा तो खुद मुझसे चिढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी इसी बेबाक शैली के लिए मशहूर है। वे लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और जब बात आरएलपी जैसे तीसरे मोर्चे को कुचलने की आती है तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। बेनीवाल खुद को सत्ता विरोधी आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पार्टी भी हमने बनाई, लेकिन 18 में जो रिजल्ट आया 3 विधायक का, 23 में 1 पे कर दिया, फिर आपने 0 कर दिया। ये तो अलायंस में अगर नहीं होता तो मुझे लग रहा मैं भी नहीं जीतता। दोनों बार अलायंस ही जीता, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर कमजोरी है। जिनके 1.5 लाख वोट होते हैं वो 6 लाख ले जाते हैं और जिनके 6.5 लाख है वो 1.5 लाख पे सिमट रहे। ये बात सोचने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों ऐसी फीलिंग लेते हो। मैं जहां भी जाता हूँ इतने सारे कागज इकट्ठे करके देते हो मुझे, ये ट्रांसफर करा दो, ये फाइल चेंज करा दो। जैसे कोई खुद की सरकार है। सरकार आपकी है क्या राजस्थान में? किसकी है? भजन लाल जी की सरकार है, तो भजन लाल मेरे साथ थोड़ी है। वो तो सबसे ज्यादा चिढ़ते ही मेरे से, देखना नहीं चाहते मुझे। कांग्रेस वालों को तो गले लगाते हैं कि कांग्रेस मेरे भाई हैं। मैं हनुमान जी को ठीक करूंगा, भजन लाल जी कहते हैं। और कांग्रेस भी कहती है कि हनुमान का इलाज करेंगे भाजपा और हम तो आपको मिल लेंगे। ये स्थिति राजस्थान की। भाइयों, तुम मेरी चिंता करो, और ये चिंता बार बार करने का समय नहीं होता है। 28 लाख चिंता है। 28 में अगर आपने चिंता कर ली तो 40 तक ठीक हो जाएगा। ये कितने भी राजस्थान में अपराध भ्रष्टाचार किस तरह फैला है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी और किसी गांव ढाणी के अंदर किसी किसान को तकलीफ नहीं पड़ेगी और गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे और वो आपको मिलेंगे भी नहीं। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। न पेपर लीक होगा और न भ्रष्टाचार होगा। हर आदमी खुशहाल होगा। इसके लिए आपको मजबूत कप्तानी देनी होगी। मैं तो इतना सीधा हूँ। 18-23 में मैंने कहा कि अगर दूल्हा कोई मजबूत हो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। और मुझे दूल्हा मजबूत मिला ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? जिसको भी दूल्हा ढूंढे वो मजबूत नहीं, तो दूल्हा खुद ही दूर सर जाते थे। ये मैंने कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर देखा था। अब बात करते हैं भाटी की। दरअसल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी के टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने फिर से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और इस चुनाव में तो भाटी पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए और वोट बटोरने के लिए, और यह आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि भाटी जमीन के नहीं बल्कि सोशल मीडिया के नेता है, इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग बनाकर वोट बटोरने की कोशिश में लगे रहते हैं।
हनुमान बेनीवाल का निशाना भी उसी तरफ था कि इतनी छोटे वोट बैंक वाले उम्मीदवार ने इतने बड़े वोट कैसे खींच लिए। क्या ये वोट बिखराव किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? अभी तक इस पर पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बेनीवाल के इन आरोपों ने पूरे राजस्थान में सियासी हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ पुराना विवाद है या 2028 के चुनावों की तैयारी? क्या आरएलपी अब और मजबूत होकर उभरेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।